नीड टू डू इज़ कि हम इन 2 टर्म्स को अंडरस्टैंड करें। अनइन्फॉर्म्ड सर्च है कि हम हर सिंगल डायरेक्शन में जाएँ, होपिंग कि हमें गोल मिल जाएगा। और इन्फॉर्म्ड सर्च इज़ डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट इन द वे कि हम उस पाथ को ऑप्ट करते हैं जिसको जो हमें उस वक़्त उस मोमेंट पर सबसे क्लोज़ लग रहा होगा गोल के। और ये हम डिसाइड करेंगे इस पर कि हमें जो उस टाइम पर सबसे कम कॉस्ट लग रही होगी कि यहाँ पर सबसे कम कॉस्ट जा रही है गोल तक पहुँचने के लिए, हम उस वाले पाथ पर जाएँगे। इसके बाद मैं थोड़ा एक और टर्म जो हमें बीएफएस समझने के लिए इम्पोर्टेंट होगी, दैट इज़ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम एच एन से भी डिनोट करते हैं और ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज़ के ये हमें कॉस्ट की एस्टिमेशन देता है किसी नोड एन से गोल तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो हमें हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन उस चीज़ की एस्टिमेशन दे देता है। इसके बाद वी हैव जो हम एल्गोरिदम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड सर्च। बेसिकली हम इन्फॉर्म्ड सर्च का टाइप एल्गोरिदम बीएफएस बेस्ट फर्स्ट सर्च ये डिस्कस करेंगे इसी एक एग्जांपल। अंडरस्टैंड दिस बीएफएस हम एक ट्री लेते हैं जिसका स्टार्टिंग नोड फॉर एग्जांपल एस है और लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। सो ये एक ट्री हमने लिया है, इसमें ये स्टार्ट नोड हमारा ये वाला होगा, इसको हम रूट नोड भी कह सकते हैं, स्टार्ट नोड वट एवर यू विश टू से इट। और हमारा गोल होगा, हम फॉर एग्जांपल पहुंचना चाह रहे हैं जी तक, ये हमारा गोल है। अब वी टेक द टेबल, जिस तरह ये नोड है हमारा, हम एक जगह पे नोड्स लिख लेंगे अपने सारे। ये नोड्स लिख लिए हमने और यहाँ पर साथ में इसका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होगी यानी जो कॉस्ट लग रही होगी उस नोड पर जाने के लिए वो यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमें गिवन होंगी। सो एस की 22 सो हमें एस से यहाँ पर जी तक पहुँचना है इस ट्री के अंदर। पहुँचेंगे हम दो लिस्ट को यूज़ करते हुए, दो तरह की लिस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, एक ओपन लिस्ट होगी और एक क्लोज लिस्ट होगी। ओपन लिस्ट है कि वो नोड जो हम जिसको देखेंगे लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो हमारा मेन पाथ नहीं होगा। क्लोज लिस्ट के अंदर हम वो वाले नोड्स डालेंगे जो कि ऑलरेडी एवेल्यूएटेड होंगे, हम उसको विजिट करेंगे और वो हमारा मेन पाथ होंगे। अब इस सारे को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ऑब्वियसली इनिशियलाइजेशन होगा, जिसमें हम अपनी ओपन वाली लिस्ट के अंदर एस को पुट करेंगे और जो क्लोज लिस्ट होगी वो हमारी एम्प्टी रहेगी। टेलिंग ओपन लिस्ट के अंदर हम वो वाले नोड्स डालेंगे जिसको हम सिर्फ अभी देख रहे हैं और हमने उन वो हमारा मेन पाथ नहीं है अभी गोल, वहाँ से स्टार्टिंग नोड से गोल पे पहुँचने के लिए। इटरेशन 1 पे हम जाएंगे इनिशियलाइजेशन के बाद, तो हम देखेंगे एस के नेबर्स ए और बी हैं और देखेंगे कि इन दोनों में से कम कॉस्ट किस वाले पाथ की लग रही है। ए की कॉस्ट 10 है और बी की 4 है, तो ऑब्वियसली बी लोअर है हमारा, यानी ए निकल गया। अब इसके अंदर से हमारे यहाँ पर कि हम ए पर नहीं जाएंगे, 4 की कॉस्ट कम है, हम बी पर जा रहे हैं, यानी हमारे ओपन के अंदर ए आ गया क्योंकि हम ए को नहीं चूज़ करें, तो ओपन के अंदर ए आ जाएगा और क्लोज में हमारा हमने एस से और बी के अंदर गए हैं। ग्रीडी अप्रोच है ना कि हम बस उस टाइम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त हमें कौन सी कॉस्ट कम लग रही है, हम उसको चूज़ कर रहे हैं और उसको क्लोज्ड वाले पाथ लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इटरेशन 2 होगी, इसमें हम जो हमने क्लोज के अंदर अभी रिसेंट नोड डाला है बी, इसको देखेंगे इसके कौन कौन से नेबर्स हैं और उनमें से किसकी कॉस्ट कम है। ई है और एफ़ है, इसकी 6 कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है और इसकी 2 कॉस्ट लिखी हुई है। सो ऑब्वियसली एफ़ एफ़ है हमारा, ये हमारी क्लोज लिस्ट में आगे चले जाएगा।
ओपन के अंदर हमने जो जो नोड्स विज़िट किए हैं वो आते रहेंगे हमारे, यानी ई आ गया, एफ आ गया और ए आ गया, जो हमारा पिछला था वो भी ऐड करना है। ई और एफ हमने विज़िट किया और ये ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। और क्लोज में एस और बी है। इसके बाद क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि एफ़ का जो है हमने एफ़ वाला पाथ चूज़ करना है क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, तो हमारा एफ़ ओपन में से निकल के क्लोज में आ जाएगा इसी इटरेशन के अंदर। इटरेशन 2 भी कंप्लीट होगी, अब इटरेशन 3 ये हमारी फाइनल इटरेशन होगी शायद। इसके अंदर हमने कौन सा पाथ एफ़ वाला चूज़ किया उसके नेबर्स देखेंगे हम। इसके नेबर्स हमारे आई और जी हैं, यानी ये ओपन के अंदर पुराने वाले एज इट इज़ आ जाएंगे और फिर हम अब आई और जी विज़िट करें, ये ऐसे आ जाएंगे और क्लोज़ वही वाला अभी रह रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसमें से किसकी कॉस्ट कम है। आई की कॉस्ट 9, ये तो ऑब्वियस है कि हमने जी पर जाना था, तो ये तो ज़ाहिर है कि ये ज़ीरो है। सो ये ओपन में से हमारा ई ए आई रह गया क्योंकि हमने जी पर जाना है, और क्लोज़ में अगेन हम यहाँ से जी निकाल कर इसमें हमने डाल दिया। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन पाथ क्लोज वाली लिस्ट में आ गया कि हम एस पे गए, फिर बी पर, फिर एफ पर, फिर जी पर। बाद इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हमारी ओ ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम आती है। बी ब्रांचिंग फैक्टर है और एम हमारे पास मैक्सिमम पाथ लेंथ या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सर्च स्पेस है। क्योंकि अगर ये और वर्स्ट केस के लिए, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, ये वर्स्ट केस के लिए कि क्योंकि अगर हमारा ह्यूरिस्टिक बैड हुआ तो फिर हमें हर एक नोड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। द थिंग अबाउट बी एफ एस इज़ कि ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में फ़र्क किया है कि कंप्लीट ऑप्टिमल इसका मतलब होता है और इनकम्प्लीट का मतलब है कि ये ऑप्टिमल नहीं है। और ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हम ग्रीडी अप्रोच चूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, जो कि पिक करता है जो उस वक्त सबसे ज़्यादा सही लग रहा हो, जिसकी कॉस्ट सबसे कम लग रही हो। क्योंकि अगर देखें कि अगर एक ग्राफ हो जो कि इनफाइनाइट हो या उसमें लूप्स हो, और तो उसमें क्या होगा, हम अपनी क्लोज लिस्ट को सही से ट्रैक नहीं कर सकेंगे और हम एक डेड एंड में फंस जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द बेस्ट फॉर सर्च।